दोस्तों, आपने घोटालों की इस वेब सीरीज तो देखी होगी, बट असली और सबसे बड़ा रियल लाइफ स्कैम आपके सामने सालों से चल रहा है। इस वीडियो में उसी स्कैम के बारे में अच्छे से बात की जाएगी। सोचिए, संस्था सरकार के लिए लाखों नौजवानों को चुनती है, यानी देश के भविष्य का दरवाजा यही खोलती है। मगर पिछले 9 साल से एसएससी खुद एक घोटाले की पहचान बन चुकी है। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। सड़क की एवरेज लाइफ भले 9 साल से कम है, लेकिन यह स्कैम 9 साल से ज्यादा का हो चुका है और आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। समस्या क्या है? परीक्षा की डेट तय हो जाती है, बच्चे महीने तैयारी करते हैं, हजारों रुपए खर्च कर सेंटर पहुंचते हैं और वहां जाकर पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो चुका है। नोटिस कभी आधी रात को एसएमएस से तो कभी बिना जानकारी दिए लगा दिया जाता है। सेंटर पर कंप्यूटर काम नहीं करते, माउस टूटे हैं, सर्वर बैठ जाते हैं और फिर बार बार वही कहानी, मेहनत और पैसा बर्बाद, लेकिन सिस्टम से कोई जवाब नहीं। अरे आप जबरदस्ती कर रहे हैं भाई, मौत साहब वहाँ पर आप लोग से बोल रहे हैं। मौत खराब है सर भाई, 3 बार 4 बार बोल रहे हैं हम लोग किचन करिए, माउस भी चेंज नहीं कर रहे हैं ये लोग। इसी से उठा एक बड़ा आंदोलन एसएससी मिसमैनेजमेंट, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। छात्र अकेले नहीं, अब तो शिक्षक भी सड़कों पर हैं। भाई छात्रों की बात संसद में नहीं उठती, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये हमारे लिए छात्र ही नहीं है। हमारे लिए छात्र है जो 10वीं कर रहा है, हमारे लिए छात्र है वो 12वीं कर रहा है, और जो ग्रेजुएशन में किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है हमारे लिए वो छात्र है, ये हमारे लिए छात्र नहीं है। ये सरकार कहती है कि ये वो लोग हैं जिनको 3-4 साल मेहनत करके 60 साल आराम करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपने उस यूथ को इस लायक क्यों बनाया कि वो सरकारी नौकरी के पीछे पागल है। ये तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी खराब रही कि आप उसे ना कोई स्किल सिखा पाए, ना कोई इनोवेशन सिखा पाए। तो ये सरकार की ही विफलता है। अब सरकार अचानक से सोचे कि हम सरकारी नौकरी खत्म कर देंगे, जैसे चाइना में क्रेज नहीं है, जापान में क्रेज नहीं है, यूएस में नहीं है, तो सरकार को वैसा बेसिक एजुकेशन सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। अब जो भी चाहिए वो रिटर्न में चाहिए और एक नोटिस के फॉर्मेट में चाहिए। तीसरा जो कि हमारा सबसे बड़ा और नया मांग है वो स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया। पूरे भारत से जुड़े हुए हैं, काफी ऐसे शिक्षक हैं जो कल ही आ गए थे, काफी ऐसे जो आ गए हैं, राजस्थान से हो गए, हरियाणा से हो गए, मध्य प्रदेश से हो गए, पटना, प्रयागराज, हर जगह से। तो भाई सभी बच्चों को नमस्कार। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पूरे भारतवर्ष में सारा बच्चा इस समय देख ही रहा है कि जो भी 5 बजे के आसपास उसके बाद हुआ, और बहुत सारे बच्चे इस समय पर लगातार मैसेज कॉल ही आ रहे हैं कि सर क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को भी चोट आई हैं और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे दूसरे थाने में भी हैं। इधर सरकार और कानून का कहना है कि राइट टू प्रोटेस्ट सबका हक है, लेकिन यहाँ एक पहलू और है। भारत के संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि हर नागरिक को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होने का हक है, यानी आप धरना प्रदर्शन विरोध कर सकते हैं। अगर प्रोटेस्ट से पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या सिक्योरिटी को खतरा होता है तो सरकार इस प्रोटेस्ट को रोक सकती है। अनिश्चितकालीन धरना नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस केस में साफ कहा, हर जगह प्रोटेस्ट की जगह नहीं है, हर प्रोटेस्ट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। रामलीला मैदान केस 2012 में भी कोर्ट ने कहा था, आपका राइट टू प्रोटेस्ट किसी के राइट टू कम्यूट को छीन नहीं सकता। यानी आप प्रदर्शन कर सकते हैं पर शांतिपूर्वक। हिंसा, तोड़फोड़ और सड़क ब्लॉक करने से आंदोलन की नैतिक ताकत कमजोर पड़ती है। पर जहां तक देखा जा सकता है, एसएससी प्रोटेस्ट में ना तो शिक्षकों या स्टूडेंट्स किसी की तरफ से कोई भी ऐसा काम किया गया जिसे कानून टूटे। फिर ये बेरहमी क्यों? ये पुलिस वाले की गुंडागर्दी चलते बच्चा मर जाएगा भाई। ये देखो, ये दाना चाहिए, देखो, ये देखो, ये देख लो आप, ये देखो, ये देखो पुलिस वालों को देखिए, मारी पीटी चालू हो गई, लाठी डंडा चालू हो गई। देखो लड़कियों को कैसे मारा जा रहा है, देखो हटाने के लिए, देखो ये लाठी चार्ज चालू हो गई। आखिर एसएससी प्रोटेस्ट का समाधान क्या है? एसएससी के अंदर ट्रांसपेरेंसी और टेक्निकल सिस्टम सुधारना होगा, एग्जाम कैंसिलेशन पर जवाबदेही तय करनी होगी और सबसे अहम, चेयरमैन और अधिकारियों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया पर सख्ती लगानी होगी। अभी एसएससी चेयरमैन कैबिनेट कमेटी के जरिए नियुक्त होता है और उसे हटाने के सिर्फ राष्ट्रपति का आदेश या उनके इस्तीफे से संभव है।
ये समझ लीजिए माहौल इतना खराब है, ना सिर्फ एसएससी के अंदर बल्कि रेलवे के अंदर, और यूपी में तो एग्जाम तक कैंसिल हो गए। हालांकि वो दोबारा हुआ है बट कैंसिल तो हुए हैं, फेलियर तो दिख रहा है। मेरा मानना है अगर एसएससी देश की सबसे बड़ी भर्ती संस्था है तो उसे यूपीएससी जैसी सख्ती और पारदर्शिता से चलना चाहिए, वरना लाखों युवाओं का भविष्य केवल तकनीकी गड़बड़ियों और सिस्टम की लापरवाही में बर्बाद होता रहेगा। और सरकार के लिए भी ये समझना जरूरी है, हर आंदोलन को राजनीति का रंग देने से पहले देखिए कि वो आंदोलन खड़ा क्यों हुआ है। आखिरी में सवाल वही, क्या आप सोचते हैं कि एसएससी जैसा सिस्टम में तुरंत रातों रात बड़े सुधार की जरूरत है? अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपका अनुभव कैसा रहा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगी तो शेयर करिए, क्योंकि अगली बारी शायद आपके किसी दोस्त की मेहनत दांव पर लग सकती है।